गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है, इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 क्लास स्टैंडर्ड 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है 6 में उसका चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। ये वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू क्वेश्चन और न्यू आइडियाज़, मतलब जैसे कि ड्यूरिंग एशियन टाइम में जैसे कि न्यू आइडियाज़ है, जैसे बुद्धिज़्म एक न्यू आइडिया है, जैनिज़्म एक न्यू आइडिया है, तो किस तरह से आया, कैसे आया, इस वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका आपको पीडीएफ मिलेगा साधना है ओनली टेलीग्राम चैनल पे। इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप सब लोग से निवेदन है। बिकॉज क्यों इसको ज्वाइन करना जरूरी है, बिकॉज इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पीडीएफ यहाँ पे ही मिलेगा, एंड सेकेंड मैंने ल्यूशंस के एंड मैथ्स का परसेंटेज का पूरा हैंड रिटन नोट्स डाला है, तो डेफिनेटली आपको लास्ट मिनट रिव्यू करने में वो काफ़ी आसान होगा। तो हम लोग मूव करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या लिखा है, सिद्धार्थ जी कौन थे, गौतम, ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म, ठीक है। ये कब बॉर्न हुए, आज से 2000 ईयर्स अगो। ये कौन से क्लैन में जन्म लिया इनका, साख्या। अभी आपको मालूम है ये जो टर्म है ना साख्या, आप जाके आई थिंक 2024 का यूपीएससी प्रीलिम देख लो, मतलब जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसमें साख्या का मेंशन है। इसमें किसका मेंशन है, इसमें साख्या का मेंशन है, ठीक है। तो आप सोचो इतना इंपॉर्टेंट है अपना एनसीईआरटी। सॉरी, ये पेन बार बार पता नहीं गड़बड़ हो रहा है इसमें, ठीक है। ये साख्या इतना इंपॉर्टेंट है। ये कौन से क्लैन से, मतलब ये क्षत्रिय थे, अभी पूछ देगा यूपीएससी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, क्या थे। तो आप बोलोगे नो सर ये क्षत्रिय थे। और इन्होंने मेडिटेशन कहाँ पे किया, पीपल ट्री बोध गया। बोध गया क्या है, जैसे ये है बिहार का मैप, ठीक है, बिहार का मैप ऐसा है। तो यहाँ से तो गंगा नदी जाती है, यहाँ पर पटना है, और इसी वाले पार्ट पे बौद्ध गया है, ठीक है। तो इनको मेडिटेशन कहाँ पे किया, बौद्ध गया। मतलब अभी आप बोलोगे सर मुझे फिर नहीं समझा, तो डेफिनेटली जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, वो रहते कहाँ पर है, समझो वो दिल्ली मुंबई कहाँ पे भी रहते हैं, बट वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने कहाँ जाते हैं, तो आप बोलोगे सर वो जाते हैं राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर। तो उसी तरह जो अपने बुद्ध थे ना, वो कहाँ पे गए मेडिटेशन करने के लिए, बौद्ध गया। कहाँ पे, किसकी, कुछ कौन से ट्री के नीचे, आप बोलोगे सर पीपल ट्री के पास। और इन्होंने अपना पहला भाषण, मतलब पहला अपना ज्ञान कहाँ पे दिया, वाराणसी के सारनाथ के पास। मतलब आप लोग देखो, जैसे ये है हमारा बनारस, ये हमारा बिहार है, तो यहाँ पे बौद्ध गया है और यहाँ पे ही बनारस है, तो डेफिनेटली ये इजी है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ज्ञान दी बनारस। और बनारस उस टाइम पे डेफिनेटली एक प्रॉस्परस सिटी था, वहाँ पे काफ़ी ज्ञान की बातें होती थी, इस वजह से। और ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। अभी आप पूछोगे सर कुशीनगर कहाँ पे है, तो डेफिनेट देखो ये है अपना, समझो मैं फटाक से आपको, एक मिनट है, इसको हटने दो, मैं आपको इंडिया का मैप बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे प्यारा हमारा अखंड भारत, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। मैं फटाफट बना रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ, ठीक है। तो कुशीनगर यहाँ, 2 मिनट को, कुशीनगर यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पे कुशीनगर है। सॉरी सॉरी, अरे एक मिनट यार, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट रुक, छोड़ो, मैं आपको यूपी का मैप बना के दिखा रहा हूँ। समझो यूपी ऐसा है, तो यहाँ पे बनारस हो गया, यहाँ पे बौद्ध गया, और इनकी मृत्यु यहाँ पे हुई, तो ये कुशीनगर यहाँ पे याद रखना। गोरखपुर है ना, उसके ऊपर कुशीनगर है। तो बुद्धा ना मोस्टली कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे, आप बोलोगे सर मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। प्राकृत लैंग्वेज क्यों यूज़ करते थे, बिकॉज जो मासेस थे ना, वो उनको प्राकृत लैंग्वेज ही आता था। इस वजह से मासेस में प्राकृत, जब उनको अगर अपना धर्म फैलाना है, तो डेफिनेटली आपको प्राकृत, आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अभी फॉर सपोज आपको अगर कोई सामान बेचना है, समझो हरियाणा में, तो डेफिनेटली आपको उनका जो प्रोडक्ट हो उसको हरियाणा में भी आपको डिस्प्ले करना ज़रूरी है। तो इस वजह से मतलब लोकल लोकल मासेस में वो फटाक से ग्रैप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इतना जल्दी कैप्चर नहीं होगा। इस वजह से बुद्धा यूज़ करते थे प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत मीन लोकल लैंग्वेज। हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, मतलब एक किस्सा गौतमी थे। तो इसमें ना ये इसका मैं करेक्ट फटाक से बता देता हूँ। तो बस इतना याद रखना कि इसमें कौन सा सीड हुआ था, यूज़ हुआ था मस्टर्ड सीड, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक वुमेन से, उसका नाम था किस्सा गौतमी, एंड उसका उसका बच्चा डाई हो गया, तो बहुत दुखी थी। तो वहाँ से बुद्धा ट्रैवल कर रहे थे, तो इसने बुद्धा से पूछा कि आप क्यों इतना परेशान में हो। तो ये बोले कि मेरा बेटा मर गया है, और मेरा बेटा क्यों मरा, मतलब बहुत परेशान थी। तो बुद्धा बोला ठीक है, मैं आपको बेटा को जिंदा कर दूंगा, आपने मेरे लिए सरसों का बीज लेके आओ। लेकिन एक उसमें एक कंडीशन है। तो उस औरत ने बोला व्हाट व्हाट बुद्धा जी। तो उसने बोला कि अगर आप उसी घर से बस वो सरसों का सीड लेके आ सकते हो जो घर में कोई भी मरा ना हो। तो ये बोली अरे वाह, ये तो बहुत आसान काम है। मतलब वो अज्ञान थी ना, उसको इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धा तो महान आदमी। तो ये वो सबके घर में घूमने लगी और बोली कि भाई मुझे ना काम करो, आप सरसों का ये दो, बीज दो, बट आप पहला मुझे आप बताओ कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना। तो उसने बोला नहीं, हाँ हाँ मेरा बड़ा वाला बेटा मरा था। तो फिर दूसरे घर में गए तो बोले हाँ हाँ मेरे दादाजी मर गए थे। तो तीसरे घर में हाँ मेरी मम्मी, ऐसा मतलब ऐसा घूमता गया। तो फिर अंत में बुद्धा के पास आया और वो बोले कि हाँ यस, मतलब बुद्धा ये समझा रहे थे कि अल्टीमेटल एम, मतलब सब कुछ
दुख का कारण क्या है? जब आप किसी चीज़ का चाह रखोगे, इसको चाह को छोड़ो। तो इसी स्टोरी में यही बताया गया है। हम आएंगे उपनिषद। उपनिषद उपनिषद क्या है? ये पार्ट है लेटर वैदिक पीरियड। मतलब ये क्या है? उपनिषद है, ये पार्ट है किसका? लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आएंगे ऋग्वेदा, और लेटर पीरियड में आएंगे कौन कौन से? लेटर में आएंगे सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये लेटर पीरियड में आएंगे। अब उपनिषद का मतलब हम समझते क्या है? उपनिषद मतलब इज व्हाट? सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्जन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उपनिषद मतलब क्या होता है? मतलब टीचर और स्टूडेंट जब कोई बात कर रहे हैं और उसमें से कोई अच्छा चीज़ निकला तो उसी को हम बोलते हैं उपनिषद। अब इसमें उपनिषद में मोस्टली ब्राह्मण एंड अपर कास्ट जो करते थे वही करते थे, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन से उस वुमेन्स के हम लोग नाम याद रखेंगे। जैसे गर्गी। गर्गी एक फेमस डिबेटर थी। जैसे आप आज के टाइम पे आप कोई कौन फेमस स्पीकर है? सब जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। आप जॉर्जिया मेलोनी से याद कर लेना, ठीक है। जॉर्जिया गर्गी, मतलब जॉर्जिया मतलब एक ऐसा वोकल है ना बहुत, तो डेफिनेटली गर्गी। मतलब आप देखोगे मोस्टली वर्ल्ड लीडर्स में आप लोग को डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी एंड मतलब शी जिनपिंग, पुतिन, ये सारे मेल है, बट एक अदर वुमेन लीडर भी है तो जॉर्जिया मेलोनी। तो उसी तरह उस टाइम पे भी ऐसे होता था, मतलब पेट्रोल के हाई पे थी। तो इस वजह से जो गर्गी थी ये भी एक फेमस डिबेटर थी। इसमें क्यों? मतलब ये उपनिषद में ना वुमेन एंड पुअर जो बेचारे गरीब थे, सॉरी इकोनॉमिकल चैलेंज लोग थे, वो इसमें पार्ट नहीं लेते थे। बट इसमें एक स्लेव है, मतलब देखो स्लेव भी मतलब कभी कभी एक्सेप्शन हो जाती थी, ठीक है। सत्याकामी जबला, ये भी एक स्लेव थी, और इसका नाम जो जबला है ना लास्ट में, इसका नाम क्या है? जबली, मतलब अपनी इसके मदर का नाम पे, जैसे देवकी नंदन, ठीक है। देवकी नंदन किसका नाम है? कृष्णा जी का नाम है। देवकी मतलब उसकी मम्मी का नाम है, नंदन मतलब वो लड़का। तो उसी तरह इसमें सत्यकामी जबला, मतलब इसने अपनी माँ का नाम इसमें ऐड किया था, ठीक है। और इसके टीचर का नाम क्या था? गौतम। ये बात याद रखना। उपनिषद को लेटर डेवलप किसने किया? आप बोलोगे सर शंकराचार्य ने। अब हम आएंगे फिलोसफी के पार्ट। फिलोसफी मतलब दार्शनिक। तो जो जर्मन बॉर्न ब्रिटिशर इंडोलॉजिकल फ्रेडरिक मैक्स मूलर, ये भी इसने भी टॉक किया है इंडियन फिलोसफी के बारे में। जो इंडियन में 6 फिलोसफी स्कूल है ना, SNY, सनी, नवी, ऐसा कुछ तो मैंने इसको लर्न किया था, ठीक है। मैं आपको उसका निमोनिक बाद में बताऊंगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि यूपीएससी पूछेगा कि कौन से फॉरेनर ने टॉक किया फिलोसफी के बारे में, मतलब किसने मेंशन किया। तो आप इतना याद रखना, जो जर्मन बॉन्ड है, मतलब इसका आप समझा आपको, मतलब जैसे कि शशि थरूर है, वो इंडियन ब्रिटिश बॉर्न इंडियन है, मतलब वो इंडियन है बट वो बॉर्न किधर हो गए? ब्रिटिशर्स में। तो उसी तरह ये है जर्मन बॉर्न ब्रिटिश, मतलब ये जर्मनी के थे लेकिन बॉर्न हो गए कहाँ पे? ब्रिटिश में, ठीक है। इनका नाम क्या था? मैक्स मूलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स मूलर, आपको जो भी जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है वो इनका नाम जानता होगा। हम पढ़ेंगे पामिनी। पामिनी द ग्रामेरियन, मतलब पामिनी कौन थे? ये ग्रामर थे। इन्होंने संस्कृत में काफ़ी काम किया, इन्होंने प्रिपेयर किया ग्रामर को और संस्कृत। इन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को अरेंज किया स्पेशल ऑर्डर में और यूज़ किया अलजेब्रा फार्मूला में। जैसे अभी हमारे अजीत रंजन सर है, उन्होंने कैसे मैथ्स को ईजी बना दिया, उन्होंने काफ़ी सारे ट्रिक्स बनाए। मतलब पहले मैथ्स चल रहा था बट उन्होंने शॉर्टकट मेथड बना दिया। तो उसी तरह पामिनी था, वो ग्रामर तो चल रहा था बट उन्होंने उसका शॉर्टकट मेथड बना दिया। उसने अलजेब्रा सब यूज़ करके आम लोगों के लिए ईजी कर दिया। राइट डाउन द रूल ऑफ शॉर्ट इन, मतलब वही आपको मैंने बता दिया। अब हम आएंगे चांडोया उपनिषद। चांडोया उपनिषद किसके बारे में बात करता है? ये शोकना प्लस अभी परितरम प्लस 2 सेज, मतलब ये जो चांडोया ये उपनिषद है ना, मतलब देखो जैसे आपको आपने देखा होगा वासुदेव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया? ये कोई उपनिषद से लिया, उसका उपनिषद का नाम बताओ। तो उसी तरह जब आपको कोई पूछेगा कि मतलब यूनिवर्सल सोल, मतलब सब कुछ एक है, सब सारी सारी आत्मा एक ही है, तो ये किस उपनिषद ने लिखा होगा? तो आप बोलोगे सर चांडोग्या उपनिषद। इसमें क्या है? सनुकर्ण अभी प्रंतर में 2 साधु थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ से भिखारी आया, ठीक है। भिखारी आया और उसने बोला कि भाई मुझे कुछ खाने को दो। तो इन लोगों ने बोला मेरे पास नहीं है कुछ भी खाने को। तो भिखारी ने पूछा आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने बोला हम लोग एक सोल को ढूंढ रहे, मतलब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उसने बोला अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप लोग मुझे रोटी नहीं दे सकते? मतलब किस तरह का मेडिटेशन कर रहे हो? तो उन लोग का जो साधु लोग का आँख खुल गया, अरे हाँ ये तो बोल तो सही रहा है ये। मतलब अगर मतलब हम लोग का काम क्या है? 2 मिनट रुको, पेन गड़बड़ हो गया फिर से। हम लोग का काम है कि मतलब यूनिवर्सल सोल को ढूंढना, बट हम लोग अगर इसको भिखारी कोई हेल्प नहीं करे तो हम लोग को ना मतलब सब कुछ व्यर्थ है ना। तो इस स्टोरी से आप ना इसको आप ऑप्शनल में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हो कि हमारे चंडो उपनिषद में यूनिवर्सल सोल के बारे में बात किया है। जो लोग बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, सारे फैमिली एक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप इधर से डिराइव कर सकते हो। अब आएंगे हम जैनिज्म। जैनिज्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ साइमल्टेनियसली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों फ्लरिश करने लगे। तो जैनिज्म में मालूम है मोस्टली पीपल को लगता है कि जो वर्धमान महावीर यही फाउंडर है, बट ये ऐसा नहीं है। मतलब जो A24 मतलब ये सबसे आखिरी वाले थे, इन्होंने बस जैनिज्म को प्रोपेगेट किया। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब समझो कोई किसी का दुकान है, ठीक है। तो मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी चलती आ रही है, बट समझो अब उसका बेटा है, उसने उसको उस दुकान को एक्सपांड कर लिया। तो ऐसा नहीं कि वो दुकान का फाउंडर वो आदमी है, मतलब वो तो चली आ रही थी बस इसने उसको प्रोपागेट कर दिया सब जगह। तो उसी तरह जैनिज्म में भी क्या है?
ये 24 नंबर के थे। इनका नाम था वर्धमान महावीर और ये भी 2025 साल के पहले ही बॉर्न हुए थे। ये कौन से ग्रुप में बॉर्न हुए थे? ये लिच्छवी ग्रुप ऑफ वज्जी संघा। वज्जी संघा वही जो अजातशत्रु जिससे फाइटिंग करने वाला था, ये उसी ग्रुप में पैदा हुए। इन्होंने अपना घर 30 साल की उम्र में छोड़ दिया और इनको इनलाइटमेंट 12 साल के बाद मिला। मतलब इन्होंने 12 साल तपस्या की। इन्होंने ये थॉट अगर मोक्ष चाहिए तो इन्होंने बोला कि अगर मोक्ष चाहिए तो आप अहिंसा को फॉलो करो, मतलब किसी को परेशान मत करो, ठीक है। और ये भी मोस्टली प्रकृति में ही बोलते थे। मतलब क्यों प्रकृति में बोलते थे? बिकॉज ऑफकोर्स अगर आपको लार्ज ऑडियंस को कन्वेन करना है तो आपको लोकल लैंग्वेज में ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रकृति पुकरिन मगध, और इसको मगधी बोलते थे। मतलब जो ये प्रकृति यूज़ करते थे ना तो उसको मगधी बोलते थे मगध में। फॉलोअर्स ऑफ मतलब जो फॉलोअर्स ऑफ महावीर को क्या बोलते हैं? जना। आप लोगों को कन्फ्यूज हो रहेगा। जैसे कि जो कार्ल मार्क्स है उसको फॉलोअर्स को जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं वो खुद को क्या बोलते हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट है, हम लोग क्या है? कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह जो भी जैन को फॉलो करते हैं उसको हम लोग जना बोलते हैं। जैनिज्म मेनली सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। मतलब इसको मोस्टली कौन सपोर्ट करते थे? ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। टीचिंग ऑफ महावीर राइट डाउन एंड कंजर्व इन वल्लभी। वल्लभी 500 जब मालूम है क्या हो गया? मतलब जो टीचिंग्स है, जो महावीर के टीचिंग्स है, तो उसको एक बुक्स में कंपाइल करके कहाँ पे लाया? वल्लभी गुजरात में है। ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था बुद्धिज्म का। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई मूव करेंगे संघा। संघा मीन्स व्हाट? लोग आके एक आए और एक संघ बना लिया। बोथ महावीर और बुद्ध फील्ड दैट ओनली थोस हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। मतलब ये बोलते थे कि जो भी अपना घर छोड़ेगा, घर बार छोड़ेगा, वही ट्रू नॉलेज गेन कर सकता है। रूल फॉर संघा रिटर्न, मतलब जो रूल्स है वो कहाँ पे लिखे? जैसे हमारे देश का रूल कहाँ पे लिखा है तो हम लोग बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी तरह संघा का कोई रूल है और संघा का रूल कहाँ पे लिखा है तो आप बोलोगे वो लिखा है विनय पिटका में। कहाँ पे लिखा है? वीना का पिटाया। वीना का पिटाया याद रखना, ये रूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वीना पिटका में क्या लिखा है कि जो साधु जो मतलब जो भिक्षा मांगते थे तो उनका भी टाइम फिक्स था। ऐसा नहीं कि कभी भी उठ के मांगने लगे। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि मोस्टली ट्यूसडे के लिए जो ट्रांसजेंडर से वो मतलब वो ये करते हैं, मतलब लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं कि आज हमारा डे है। तो उसी तरह जो भिक्षु थे उनका भी कोई टाइम फिक्स था जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। और वुमेन्स और चिल्ड्रंस अगर इस संघ का पार्ट बनना चाहते तो डेफिनेटली उनको उनका गार्डियन का परमिशन चाहिए था। ऐसा क्यों किया? बिकॉज उस टाइम पे मतलब इतने सेफ्टीज़ का इशू था, इस वजह से। हम आएंगे मोनेस्ट्री। अब आप बोलोगे सर मोनेस्ट्री बनाने का क्या मतलब क्यों बनाने को ज़रूरत था? तो क्या होगा मालूम? मोस्टली जो मॉन्क्स थे वो ट्रैवल करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड जब वो ट्रैवल करते तो डेफिनेटली सीज़न तो एक जैसे नहीं होते थे। और आपको मालूम है जब हमारे इधर बारिश होती है, जब मानसून आता है तो डेफिनेटली बहुत डेंजर बारिश होती है। तो बारिश मोस्टली ना मोनेस्ट्री बचने के लिए ना मतलब ये मोनेस्ट्री बनाते थे मोस्टली बारिश से बचने के लिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि मतलब मोनेस्ट्री का मेन प्रॉब्लम उद्देश्य क्या था? मोनेस्ट्री का मेन ये उद्देश्य था कि मतलब जैसे कोई ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज यहाँ से उन लोग समझो यहाँ से वो दिल्ली जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स अभी दिल्ली जाने के लिए उस टाइम पे तो 6 से 7 महीने लग जाते थे। आप ऑफकोर्स आप पैदल ट्रैवल करोगे तो बीच में आपको कहाँ रुकने के लिए कुछ आपको आश्रम चाहिए, तो उसको मोनेस्ट्री बोलते थे। ये टेम्परेरी बनाते थे, ठीक है। और एक मोस्टली कब बनाते हैं? रेनी सीजन में। मोनेस्ट्री ऑल्सो नोन एज विहार। देखो मोनेस्ट्री को क्या बोलते थे? विहार। और ये मोस्टली वुड और ब्रिक का बना होता था। ऑफकोर्स इसको टेम्परेरी बनाते थे तो ये मोस्टली ना गुफा के अंदर बनाते थे। क्यों? मतलब गुफा में ईजी है ना, मतलब गुफा में क्या है? पहाड़ है, उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे मतलब एक गुफा टाइप होगा। तो इसलिए आप देखे रहोगे कि मोस्टली जो पहाड़ होते थे वो वहीं बनते थे। बुद्धा टेक्स्ट टेल अस व्हाट? जस्ट वाटर ऑफ द रिवर। मतलब बुद्धिज्म का फिलोसफी क्या था? जैसे बुद्धिज्म बोलते थे जैसे रिवर है, जैसे गंगा निकली हिमालय से और निकल के मिल गई कहाँ गई? इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में। अपना गोदावरी निकली और बे ऑफ बंगाल में मिल गई। तो ये भी ये बोलता है कि ह्यूमन सोल भी ऐसा ही है। मतलब आज हम लाइव है, ठीक है, आज हम जिंदा है और एक टाइम के बाद हम लोग इस सोल के बाद मिल जाएंगे जैसे रिवर इसे मिलती है। अब आएंगे लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आश्रम। आश्रम क्या बोलता है? मतलब आश्रम ना इवोल्व्ड अराउंड जैनिज्म बुद्धिज्म पर फ्लरिश हो रहे थे, तो उसी टाइम आश्रम का कॉन्सेप्ट भी फ्लरिश हुआ इन इंडिया में। आश्रम मेनली 4 बातों पे बात करता है। मतलब आश्रम बोलता है कि हर इंसान को 4 चीज़ डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। ब्राह्मणा, मतलब जैसे कि आपकी शादी नहीं हो तो आप ब्रह्मचर्य फॉलो करो। जब आपकी शादी होगी तो आप एक गृहस्थी बनाओ। गृहस्थी मतलब आप बच्चे को पालो, ये सब करो। उसके जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको वन में चल जाना चाहिए। वन में आपको फॉरेस्ट और मेडिटेट करना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आपका ये वाला पीरियड भी खत्म हो तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब आप लूज एवरीथिंग, मतलब आपको सारी चीज़ आपने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन इस आश्रम में वुमेन्स अलाउ नहीं थी। अब आप बोलोगे क्यों नहीं अलाउ थी? बिकॉज दैट टाइम पे सोसाइटी पेट्राई की थी, इस वजह से। अब ये लास्ट देखेंगे जोरास्टर। ये जोरास्टर रिलीजन क्या है? इसको ये ईरानी मतलब जो पारसी रिलीजन है ना उसको जोरास्टर रिलीजन बोलते हैं। ये एक ईरान में प्रॉफिट थे। जैसे क्रिश्चियन में जीसस प्रॉफिट थे, वैसे जोरास्टर एक ईरान के प्रॉफिट थे। इन्होंने बुक कौन सा लिखा ये याद रखना, AVSTA, अविष्टा।
जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जैसे कि अपना हिंदू हिंदू का बुक कौन सा है, भगवद गीता। क्रिश्चियंस का आई थिंक वो क्या नाम है उसका, बाइबल। सिखों लोगों का गुरु ग्रंथ साहब। तो उसी तरह जोराष्ट्र का जो बुक था उसका नाम था एविस्टा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, उपनिषद थिंकर द महावीर ये कब हुए, 2000 साल पहले। और इन्होंने राइटिंग डाउन द जैन टेक्स्ट कहाँ पे, 1500 ईयर्स पहले जैन का टेक्स्ट लिखा। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा रहेगा। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी मेरे से शिकायत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हम लोग ने साधना आया का डिस्कशन चैनल बनाया, उसमें आप कमेंट करके बता दीजिए। बिकॉज ऑफकोर्स ये न्यू इनिशिएटिव, तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी मिस्टेक्स करेंगे और डोंट वरी, बट हम लोग उस मिस्टेक से सीखेंगे भी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको ये PDF कहाँ मिलेगा, आप साधना IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपने जो भी वीडियो देखा है उसमें ज्वाइन कर लिया है, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली मैं आपको अननेसेसरी कोई भी एक कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, अननेसेसरी इसमें परेशान नहीं करूँगा। आप में केवल कंटेंट, पढ़ाई स्पेसिफिक कंटेंट ही डालूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, जय हिंद।